वक्फ कानून पर आज यानी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। सरकार की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और कानून के पक्ष में कई दलीलें पेश की हैं। इससे पहले यानी 20 मई को कपिल सिब्बल ने इस मामले पर अपनी दलीलें रखी थी। तुषार मेहता ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है और यह क्रिश्चियन के लिए भी हो सकता है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी यह मौजूद है, लेकिन किसी भी धर्म में इसे जरूरी नहीं बताया गया है। इस दौरान कोर्ट में मौजूद वकील वरुण सिन्हा ने कोर्ट के अंदर हुई बहस की जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरे दिन चली, आज सुबह 11 बजे से लेकर के अभी शाम के 4 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई चली है। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने अपना दलील रखा और पूरे दिन उनकी दलील चली। पूरे दलील में कल जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एक बिंदु पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष डिस्कशन हुआ, किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पूरे देश से मुसलमानों के तरफ से कंप्लेंट्स आए थे, उनके कंप्लेंट्स को देखा गया, फिर मुस्लिम पक्षकारों को सुना गया जेपीसी में और उनके सुनने के बाद जेपीसी के कुछ रिकमेंडेशंस थे, जिसके माध्यम से कुछ जो प्रोविजंस को अमेंडेड एक्ट में जोड़ा गया, इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया। जबकि कल कपिल सिब्बल साहब ने बहस करते हुए ये कहा कि 3C और 3D को न तो ये जेपीसी के समक्ष मुद्दा था, न तो ये पार्लियामेंट के समक्ष मुद्दा था। उनका कहने का लबोलबाब था कि एक्ट पास होने के बाद जोड़ा गया। इस बात पर आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। और उन्होंने बताया कि जेपीसी के समक्ष 3C और 3D का मामला उठा और जेपीसी के रिकमेंडेशन पे उसको पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया और पार्लियामेंट ने बहुमत से उसको पारित किया। तो इस तरह से एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो जितने झूठा दोषारोपण थे सरकार के ऊपर या उस जो अमेंडेड एक्ट है उसके ऊपर, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया और बड़ी ही गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे बिंदुओं पर गंभीरता से सुना और उस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कल भी भारत सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल साहब वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए सुना जाएगा। धन्यवाद। सर, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रखी है, सर क्या कहेंगे इसके लिए? पहले दिन भी जब तमाम याचिकाएं दाखिल हुई थी और पूर्व के जो हमारे भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने भी अंतरिम आदेश नहीं दिया। और जब कल चाहे वो कपिल सिब्बल जी हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, इन सब लोगों ने अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जिसपे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आप कोई स्पष्ट कोई वैधानिक सवाल, कोई ऐसे विषय जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, तब तक इससे हम नहीं कोई करते। कल भी उनका प्रयास था कि इस पर अंतरिम आदेश हो और अंतरिम रोक लगे। आज भी जो उनका था जो सुनवाई हो रही उन याचिकाओं, लेकिन उन याचिकाओं के पास केवल ये कहने का है साहब जो अमेंडमेंट आया है वो वक्फ की बेहतरी के लिए आया, लेकिन वक्फ की ज़मीन को ले लेगा। वक्फ की ज़मीन सरकार नहीं ले रही, वक्फ की ज़मीन जो मुतवल्ली या और लोग खुद कर रहे थे उसको रोकने के लिए पूरा केंद्र सरकार लेकर के आई है। साफ कर दिया था गृहमंत्री जी ने भी भारत के उस लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए कि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, हम केवल उसका जो आज मुतवल्ली खुद कर रहे हैं उसकी देख रेख के लिए हम कानून ला रहे हैं कि हर वक्त की प्रॉपर्टी का वामसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो और उसकी आमदनी का ठीक से वो CAG के द्वारा निर्धारित
ऑडिटर से, जिससे उसके आमदनी का फायदा, वक्त का फायदा गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, खवातीन को, बच्चों को, अनाथ को मिल सके। अभी नहीं मिला। जस्टिस सच्चर ने कहा था कि 12,000 करोड़ 2006 में कहा था 12,000 करोड़ की इनकम कम से कम देश में वक्त से होनी चाहिए। रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ी जरूरी है, और उस समय 132 करोड़ हुई। आज तनख्वाह नहीं दे पा रहे, और फिर अभी तक उस वक्त की प्रॉपर्टी कौन देख रहा है? वक्त बोर्ड कर रहा, मुतवल्ली कर रहा।